हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में मैं आपको टी लेना सिखाऊंगा, यानी किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और किस फंक्शन को टी लेते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखिए, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ और मैं आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन से थ्योरी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि ऐसा आप लोग को लाइफ में आएगा log x अपन x, तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले टी लेट करते हैं। अब किसको लेट करते हैं, यही यहाँ सुरती है। और इस क्वेश्चन में यदि आप टी लेना सीख गए तो समझिए कि इंटीग्रेशन में आपका कमांड हो जाएगा। और यदि आप टी लेना नहीं जानते हैं तो समझिए इंटीग्रेशन आप कितना हो मेहनत करिए, कितना हो पढ़ लीजिए, आपको कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, इस फंक्शन में ना उस फंक्शन को हम लोग टी लेते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन अपने पास अवेलेबल हो। तब यहाँ पे देखो x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और एक log x फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो log x को टी लेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोगों को log x को टी लेना चाहिए। यही इस टॉपिक का खूबसूरती है, ब्यूटी है। तो इस टॉपिक का ब्यूटी क्या है, टी लेना। किसको टी लेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो। बोर्ड में सबसे पहले लिखेंगे लेट log x इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt/dx आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। हाँ सर, तो यहाँ से मैं यदि निकालूँ dx इज इक्वल टू ये x dt हो जाएगा। यानी मैं इस dx को रखूँगा x dt, ये रखूँगा, ठीक है। और इसको मैंने t लिया था इसको, तो यहाँ पे मैं रखूँगा ये t। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t/x, और यहाँ पर हो जाएगा x dt। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा t dt। डन। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x का इंटीग्रेशन होता है वहाँ वैसा ही यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होगा। सर t का इंटीग्रेशन होगा x²। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं t का इंटीग्रेशन t²/2। जैसे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, उसी तरह यहाँ t की इंटीग्रेशन होगा t²/2। t की वैल्यू क्या था, log x, तो यहाँ पे log x रख दूंगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर एक और एग्जाम्पल लीजिए और फिर समझाने की कोशिश करिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और फिर ये क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ इंटीग्रेशन। यहाँ पे ले लेता हूँ tan इनवर्स x, और नीचे ले लेता हूँ 1 + x²। अब बताओ यहाँ किसको टी लेना चाहिए। देखो, इस चैप्टर में ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। यदि आपका डिफ्रेंशिएशन परफेक्ट है तो आप आराम से टी, आपको दिखेगा, ये चिल्ला चिल्ला कहेगा आई एम हेयर, मुझे टी लो, मुझे टी लो। और यदि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे टी ले किसको लें और किसको ना लें। आप बार बार चेक करेंगे टी लेके, कभी इसको टी लेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं आएगा, फिर काटेंगे, फिर इसको टी लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, मे भी आ जाए। तो यदि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो ये खुद चिल्ला चिल्ला का फंक्शन बोलता है। अब बताओ इसमें कौन किसका डिफ्रेंशिएशन है। 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कैमरामैन तुम बता। सर 1 का 0 और x² का 2x। तो देखो 2x है, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर। लेकिन हम tan इनवर्स x को t ले लें, ये जो tan इनवर्स x है इसको t ले लें, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। सर मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। अब इसको लर्न कर लो, और फ्यूचर में कभी भी कोई भी तुमसे पूछता है तो तुमको आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बताओ। सर tan इनवर्स x को t ले लीजिए, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता ही दिया। tan इनवर्स x का 1/1 + x² होगा, और t का क्या होता है सर dt/dx। एक बच्चा पूछ रहा सर dt/dx क्यों हो रहा। देखो बेटा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, और t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx आएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सर यहाँ से आप ना dx की वैल्यू निकाल लीजिए 1 + x² और dt। क्लियर, 1 + x² और dt। चलो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर, इसको मैंने t लिया था tan को, तो t हो जाएगा
ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास टी डी टी मिलेगा और टी का इंटीग्रेशन आपको पता है टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है प्लस सी। टी के वैल्यू क्या था सर, टी के वैल्यू tan इनवर्स एक्स था, तो इसके होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस सी। इसको कॉपी करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ सर मज़ा आ रहा है। मैं इतना सारा क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि कभी भी लाइफ में आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको दिखेगा किसको टी लेना है, ठीक है ना, चमकेगा, ठीक है ना, चमक रहा ना, उसी तरीके से चमकेगा आपको, ठीक है। यदि आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखेंगे या अच्छे से हर क्लास हर लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी यहाँ फंक्शन आएंगे ना आपको चमकेगा। चलिए नेक्स्ट में ले लेता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलो इसमें आप लोग बताओगे किसको टी लेना है, ठीक है, तो आप बताओ किसको टी लेना है। सर ऊपर वाले को ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी इसको ऊपर वाले को ही टी लिया था। एक बच्चे ने आंसर दे रहा है कि सर 2x को टी ले लीजिए। बेटा यदि 2x को टी लेंगे तो अपना डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा। 2 है, हाँ सर ऊपर है, चलो उससे तो काम चल जाएगा, बट 2 आएगा तो 2x को टी लोगे तो फिर यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सर इसको टी लेके देखिए एक बार, तो चलो इसको टी लेके देखते हैं नीचे वाले को। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यदि टी लेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा? चलो तो इसको क्या होगा 2x और ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। देखो बेटा यहाँ 2x है ना तो 2x आ गया, सो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 2x। रख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर 2x एज इट इज रहेगा। इस बार डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को t लिया था तो यहाँ पर नीचे t लिखूँगा और यहाँ पर 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा तो काट देंगे। डन, यहाँ तक क्लियर हो रहा? हाँ सर हो रहा। तो ये 1 अपॉन टी डी टी। अब मुझे बताओ 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो 1 अपन टी का छोड़ दो, 1 अपन एक्स का क्या होता है सर, 1 अपन एक्स का log x होता है, तो 1 अपन टी का log t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका मैं लिख लेता हूँ log t, ठीक है ना, प्लस सी। t की वैल्यू क्या होगा, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख पाओगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपना आंसर हो जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन mx dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ पे mx को t ले लीजिए, तो चलिए mx को t ले लेते हैं। यहाँ पे लिखें लेट mx इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, m आएगा और इधर dt अपॉन dx आएगा। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन m। चलिए वहाँ पर रख देते हैं। तो ये देखिए साइन रखेंगे तो क्या आएगा t हो जाएगा और ये dt अपॉन m हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। समझ में आ रहा है आप लोग? हाँ सर आ रहा है। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस t हो जाएगा प्लस c। t के वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, mx था तो mx हो जाएगा प्लस c। इसको कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस 1 ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको, सर 2x प्लस 1 को t ले लीजिए। क्यों t ले लीजिए, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 और 2 को हम लोग आराम से मैनेज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं लेट ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा कॉसेक स्क्वायर t और यहाँ पर आएगा dt अपॉन, ये dx को इधर ले जाओगे 2 को नीचे डिवाइड मारोगे तो 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो और यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर t dt। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन कौन बताएगा, आता है? हाँ सर आता है, आपने बताया कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस कॉट एक्स, 1 अपॉन 2 माइनस कॉट एक्स,
यहाँ पे t है बेटा तो t आएगा प्लस c। t की वैल्यू क्या होगा 2x + 1। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं cot 2x + 1 + c। दिस इज योर आंसर। डन। समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। ठीक है, इसको अच्छे से करना है। कोई भी डाउट आया तो आप लोगों को बताना है कि सर यहाँ पर डाउट आ रहा है, उस चीज़ को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, पॉइंट आउट करूँगा उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन। मान लीजिए यहाँ पे tan x है और यहाँ पे sec² x dx है। अब बताओ क्या करोगे? सर यहाँ पे किसी एक को t ले लेंगे। किसको t लोगे बताओ, tan को या sec² को? सर tan को t लेंगे क्योंकि आपने ही बताया है tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, tan को t लेंगे। डन। तो चलिए यहाँ पर tan को t ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट tan x = t। तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओगे? हाँ सर sec² x होता है। आपने ही बताया tan का डिफ्रेंशिएशन sec² x होता है। और यहाँ पे dt/dx हो जाएगा। सो dx = क्या बताया मैंने सर, dt/sec² x हो जाएगा। चलिए रखते हैं वहाँ पे। tan को t ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे t हो जाएगा और ये sec² x dx रहेगा ही एज इट इज़। और dx को हम लोग रख देते हैं dt/ यहाँ पे लिख देते हैं dt/sec² x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, t dt बचेगा। t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, t का इंटीग्रेशन t² होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं t² + c। t की वैल्यू रख दें यहाँ पे? हाँ सर रख दीजिए। सो t की वैल्यू क्या था अपने पास सर, t की वैल्यू था ये tan x। तो ये हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। ये अपना आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर समझ में आ रहा। देखिए इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का कि मैथ में सोचना ना पड़े, खाली पेन यूज़ करो, पेन दौड़ाओ। क्योंकि देखो प्रैक्टिस कम करोगे ना तो फिर सोचना पड़ेगा, और जहाँ आपने सोचना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट मैं tan x ले लेता हूँ, tan x। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसको लर्न भी करना है। ठीक है ना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया tan x dx। डन। क्या tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x/cos x? हाँ सर आपने ही बताया है tan x = होता है sin x/cos x। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब बताओ इसमें किसको t लेना चाहिए, साइन को t लोगे तो cos आएगा, लेकिन cos ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे है और नीचे वाला cos को t लेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे cos को t लेंगे। ठीक है ना, cos x = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सर, cos का डिफ्रेंशिएशन आपने बताया -sin x होता है। तो यहाँ पर लिखूँगा -sin x = dt/dx। डन। तो चलो dx = क्या होगा सर, dx = -dt/sin x हो जाएगा। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे इसको t रख लिया था मैंने नीचे वाले को, तो t लूँगा और यहाँ पर sin x एज इट इज़ रखूँगा और ये हो जाएगा -dt/sin x। ठीक है, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे, फिर जो बचता है उसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t हो जाएगा और जो माइनस था उसको बाहर निकाल लूँगा और ये dt हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, आपने ही तो बताया 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो चलिए मैं -log t लिख दूंगा +c। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे सर, यहाँ पे t = cos को हम लोगों ने t लिया था, तो t को हम लोग को रिप्लेस करना होगा तो cos x से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कभी भी आपको tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए tan x = -cos x होता है, -log cos x होता है, और इस माइनस को यदि इसके सर के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा
कॉस एक्स के पावर -1 और -1 को 1 कॉस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स, ठीक है, मॉड लगा रहेगा और 1 कॉस एक्स सेक एक्स होता है। तो आप लोग tan x का 2 फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है tan x का माइनस लॉग कॉस एक्स और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है। 2 फॉर्मूले tan को होते हैं, लर्न कर लीजिए। एग्जाम में देखिए ये भी हो सकता है ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में हो सकता है। सर tan के ये होता है तो क्या कॉट का ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। चलिए हम लोग डिस्कवर करते हैं और नोबेल प्राइज़ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब नया फॉर्मूला डिस्कवर करेंगे तो नोबेल प्राइज़ के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कॉट एक्स का, कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या कॉट एक्स को कॉस अपन साइन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आपने ही तो बताया है कॉट इज इक्वल टू कॉस एक्स अपन साइन एक्स। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। डन, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए यहाँ पे मैं साइन एक्स को टी ले लेता हूँ। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये डी टी अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए रखते हैं टी, तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा और कॉस को ऊपर लिख लेते हैं कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स को काट दीजिए सर, काट दिया। चलो 1 अपॉन टी डी टी हो गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर आपने कितना बार बता दिया है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा लॉग टी और मॉड में लिखूँगा टी के वैल्यू क्या होगा। सर यहाँ पे साइन को हम लोगों ने टी लिया है तो इसीलिए टी के वैल्यू हम लोग साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। आई होप क्लियर। इसको आप लोग कॉपी करिए, अच्छे से कॉपी करिए और किसको टी लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट आता है तो बिना शर्मा के आप लोग कमेंट करिए। शर्माइएगा तो फिर मैथ नहीं आएगा। मैथ सीखने के लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। कुछ भी पूछो, जो आपको आता है वो पूछो, ठीक है ना। हम भी बचपन में ऐसा ही पूछते थे, सभी बच्चे हंसते थे। लेकिन देखो जितना पूछोगे उतना आपको अप्रोच बढ़ेगा और आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा और आपका सोच बढ़ेगा और आपको टीचर भी उससे अच्छे एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को और इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग शर्माए नहीं, जो मन करे वो पूछे, ठीक है। देखो किसी को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी फ्री नालायक जैसे बैठा है और कमेंट में उल्टा सिल्टा लिखते रहेगा और हंसेगा कि यार इसको ये नहीं आता, इस बच्चे को। भले वो एक लेटर नहीं लिख सकता है, एक समझिए 10 सेकंड का वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन वो कमेंट करके उल्टा पुल्टा बोलेगा। तो उसके बारे में ना सोचे, दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हैं उस पर आप सोचिए। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो टेंशन ना लीजिए, करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।